विभाजन के बारे में। अब समसूत्री विभाजन के कौन कौन से स्टेप होते हैं, जो कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स हैं, या केंद्रित विभाजन के लिए कौन कौन से स्टेप से होकर समसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है प्रोफेज, जिसको हम बोलते हैं पूर्व अवस्था। सेकेंड होता है मेटाफेज, जिसे हम बोलते हैं मध्य अवस्था। थर्ड होता है एनाफेज, जिसे हम बोलते हैं पश्चावस्था या टीलोफेज या अंत्यावस्था। फर्स्ट हम प्रोफेज के बारे में हमने जानकारी देखा था कि प्रोफेज में क्या हो रहा है कि जो सेल डिवीज़न के लिए फर्स्ट क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और हमको क्रोमोसोम्स के जो डिवीज़न होने हैं, तो डिवीज़न होना है तो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो टूटने लगेगी, तो न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है डिसअपियर होने लगती है। तो जैसे ही न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है तो उससे लगे हुए जो ऑर्गेनल्स है, गोल्जी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सभी भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज़ होती है, फर्स्ट फेज़ है प्रोफेज, और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज़ होती है। इसके बाद और क्या होता है, इसमें जो स्पिंडल फाइबर है वो उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है, और जो सेंट्रोसोम होते हैं, साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। ये सभी हमने आपको हिंदी में और इंग्लिश में प्रोवाइड कराया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज स्टेज, जैसे मेटा मीन्स होता है बीच में। अब क्या हुआ, जैसे ही क्रोमोसोम के कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स साथ में सेट हो गए। अब इसके बाद जो मेटाफिजिक प्लेट में जितने भी क्रोमोसोम हैं सभी एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफिजिक प्लेट। यहाँ से जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ होते हैं काइनेटोकोर स्ट्रक्चर, जहाँ से स्पिंडल फाइबर जॉइंट होते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर नामक स्ट्रक्चर से अटैच होकर सेंट्रल से जो निकलने वाली स्पिंडल फाइबर होते हैं, तो वहाँ से ये काइनेटोकोर से ये बंधे हुए होते हैं। और क्या करेगा, अब यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होना स्टार्ट कर देगा। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स से अब यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। जैसे ही स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर्स देखने को मिलेगा, अब स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर देखने होगा, जिसके कारण से एक सेंट्रोमियर ऊपर और नीचे चला जाएगा, मतलब एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड अब अलग होते जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये मेटाफिजिक प्लेट पे अटैच है। अब ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो नाउ क्रोमोसोम इन द साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम जो अब साइटोप्लाज्म में है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज स्टेज में डिसअपियर हो गई थी। Spindle fiber attached to the kinetochore which is present on the surface of the centromere. Next, the plane of the alignment of the chromosome at metaphase is referred to as a metaphasic plate. Next, in the anaphase place, we move to the anaphase plate. Anaphase stage, in this stage, अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपके स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा था, जिसके कारण जो क्रोमोसोम्स थे वो अलग अलग होते जा रहे थे। जैसे ही क्रोमोसोम्स अलग अलग होते जा रहे हैं, तो अलग अलग होने से क्या होगा, जैसे ही अलग अलग होंगे उसमें वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स को बताइए इन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर पोजीशन। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम्स कितने प्रकार कर होते हैं उसको आपको पता होना चाहिए। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक इन दिस, ये देखिए आपको वी शेप का दिख रहा है, इस तरीके का आपको शेप, ये एनाफेजिक प्लेट में ये सारी स्टेजेस आपको एनाफेज में ही देखने को मिलेंगी और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें देखिए ये वी शेप का है मेटासेंट्रिक, मतलब जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है दोनों आर्म्स के बिल्कुल एकदम बीच में, पी आर्म और क्यू आर्म के दोनों बीच में ही यहाँ पे सेंट्रोमियर की पोजीशन है। यहाँ पर देखिए ये एल शेप का दिख रहा है, एक आर्म थोड़ा बड़ी हुई है और एक आर्म थोड़ा छोटी है, तो ये सब मेटासेंट्रिक स्टेज होती है। थर्ड है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब देखिए एक आर्म बहुत ज़्यादा बड़ी और एक आर्म थोड़ा छोटी हुई है, तो इसको बोलते हैं जे शेप का स्ट्रक्चर। ये जे शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। ये टीलोसेंट्रिक, ये आई शेप का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ये आपके क्रोमोसोम्स के टाइप्स होते हैं, जो कि एनाफेजिक प्लेट पे अलग अलग टाइप के आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। स्टॉप। नेक्स्ट हमने अभी आपसे डिस्कस किया था एनाफेज प्लेट के बारे में। एनाफेज जहाँ पर आपको वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट एनाफेज के बाद स्टेज आती है टीलोफेज, जहाँ पर जो दोनों जो आपके क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो अलग अलग हो गए हैं, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग से जो अलग अलग हो गए हैं, वो अलग अलग पोल्स की तरफ पहुँच जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अलग अलग पोल्स में पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर ये टीलोफेज स्टेज यदि हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, दोनों ध्रुवों की ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर ये क्रोमोसोम इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग न्यूक्लियर
का डिवीज़न हो रहा है, अलग अलग न्यूक्लियर बन रहे हैं। अब जब ये न्यूक्लियस अलग अलग जगह क्रोमेटिड का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होने लगेगा। अब जो जो चीज़ें प्रोफेज में डिसअपियर हुई थी अब वही सभी यहाँ पर रीअपियर होने लगेंगी। जैसे हमने प्रोफेज में देखा था कि वहाँ पर गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सारी डिसअपियर हो रही थी। अब यहाँ पर टीलोफेज स्टेज में आके वापस रीअपियर होने लगेंगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगेगा। एंड ये आपकी यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस स्टेप कंप्लीट होता है। कैरियोकाइनेसिस स्टेप में हमने सारे स्टेप पढ़े। इसमें हमने देखा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज, ये सारे स्टेप हमने देखे। अब इसके बाद ये जो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो कैरियोकाइनेसिस में सारे स्टेप हमने देख लिए। अब उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जिसमें कि अब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया, अब बस एक काम बचा है सेल डिवीज़न, क्योंकि जब न्यूक्लियस अलग अलग हो गए हैं, जब उनके दोनों के क्वार्टर अलग अलग हो गए हैं दोनों को कंट्रोल करने के लिए, तो अब हम सेल का डिवीज़न हम प्रॉपर कर सकते हैं। अब हमने दोनों के हेडक्वार्टर अलग अलग कर लिए हैं, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो गए हैं, तो हम सेल का डिवीज़न कर सकते हैं। एनिमल सेल में ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल में जब सेल का डिवीज़न होता है तो सेल फरो मेथड के द्वारा होता है कि जो सेल होती है वो एक खाँच जैसे स्ट्रक्चर बनाती है और दोनों सेल अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। उसमें जो मिडिल लैमेला क्योंकि बननी होती है, उसमें सेल वॉल बननी होती है, तो सेल प्लेट मेथड प्लांट सेल के लिए यूज़ होती है। थैंक यू। ये आपका यहाँ पर पूरा साइड हमने आज कंप्लीट किया समसूत्री विभाजन के बारे में, और हमने एक एक स्टेप से आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज इन सभी के बारे में डिस्कस किया। हमने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स, आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और ये आज इसका समसूत्री विभाजन या सेल डिवीज़न या सेल साइकिल को पढ़ने के लिए ये जितना भी आज हमने आपको बताया इट इज़ अ सफिशिएंट फॉर द एनी एग्ज़ाम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। थैंक यू। जय हिंद।